हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे इनेबल या डिसेबल करें। इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जब किसी अदर डिवाइस में लॉगिन करेंगे या अपने डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट लॉगिन हो पाएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी पासवर्ड पता है और आपके अकाउंट को लॉगिन करना चाहेगा तो जब वो आईडी पासवर्ड डालेगा उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को जब आप बताएंगे तभी आपके अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा, अन्यथा लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे क्या है कि फ्रेंड्स आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से बच सकता है अगर कोई आपके अकाउंट को हैक करना चाहेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमें अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें नीचे हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आइकन दिखेगा तो हमें यहाँ अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा तो हमें यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा तो फ्रेंड्स हमें यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट, यानी हमारे अकाउंट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो चलिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज योर सिक्योरिटी मेथड का, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे चूज योर सिक्योरिटी मेथड में 3 ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं या आप सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज दोनों के थ्रू यहाँ पे इनेबल करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पहले टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपने इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करूंगा। तो मैं यहाँ टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है और यहाँ पे मैंने OTP को इंटर कर लिया। अब यहाँ मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शो कर रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसको हमें कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से डन पे क्लिक करना पड़ेगा। डन पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स आप कभी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट करके आप लॉगिन करेंगे या किसी अदर डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को हमें इंटर करना पड़ेगा, तभी हमारा अकाउंट लॉगिन हो पाएगा। फ्रेंड्स अगर हम OTP को इंटर नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल नंबर के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे अपना लॉगिन कोड या OTP रिसीव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे गेट योर लॉगिन कोड से थ्रू व्हाट्सएप पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप से वेरिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने इंस्टाग्राम में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं उस पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको इनेबल कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स व्हाट्सएप से वेरिफिकेशन करते समय आप अपने इंस्टाग्राम में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए हैं वो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप से वेरिफिकेशन करते समय। तो फ्रेंड्स हम यहाँ चलिए व्हाट्सएप से वेरिफिकेशन करने के लिए गेट योर लॉगिन कोड से थ्रू व्हाट्सएप को ऑन करते हैं। ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर शो कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जांच कर लीजिए कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट इसी नंबर पे है। अगर नहीं है तो आप इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पहले से ऑलरेडी इसी नंबर पे है तो मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सएप पे OTP आ चुका है और मैंने OTP को यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में व्हाट्सएप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में व्हाट्सएप वेरिफिकेशन और टेक्स्ट मैसेज दोनों को थ्रू 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम जब कभी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो हमें आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारे
हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप दोनों पे OTP आएगा। उस OTP को हमें डालना पड़ेगा, तभी हमारा अकाउंट लॉगिन हो पाएगा। अगर हम OTP को नहीं डालेंगे तो हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर बाई चांस आपका व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर खो जाता है और आपके पास OTP नहीं रिसीव होता है, तो आपको यहाँ पे पहले से ही अकाउंट रिकवरी कोड कुछ मिल जाएगा। इस कोड को आप नोट करके रख लीजिएगा, ताकि कभी भी आपके व्हाट्सअप या मोबाइल नंबर पे OTP ना आए तो आप इस कोड में से कोई एक कोड डाल के आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक स्टेप बैक चलते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शो कर रहा है व्हाट्सअप और टेक्स्ट मैसेज दोनों ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑफ करना है तो सिंपली आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चलिए ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ। ऑफ करने के लिए यहाँ व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ टर्न ऑफ पे क्लिक करना है। टर्न ऑफ पे क्लिक करने के बाद हमारा व्हाट्सअप वेरिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करके टेक्स्ट मैसेज को ऑफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ ऑफ पे क्लिक करना है। ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करना है। टर्न ऑफ पे क्लिक करने के बाद हमारे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे इनेबल करें। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बता दूं कि आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, फेसबुक पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद आप कभी भी अपने फेसबुक ID को अदर डिवाइस पे लॉगिन करेंगे या आप अपने डिवाइस पे लॉगिन करेंगे रीसेट करने के बाद, तो आपको अपने फेसबुक ID को लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा। अगर आप जब तक OTP को नहीं डालेंगे तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स है, आपके फेसबुक ID और पासवर्ड को जानता है और वो आपके फेसबुक ID को लॉगिन करना चाहता है। जब वो लॉगिन करेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर हमारे फेसबुक अकाउंट को कोई हैक करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप पर्सनलाइज कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके फेसबुक का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर में राइट साइड 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो आपको यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो फ्रेंड्स, इसमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ये सिक्योरिटी मेथड का। फ्रेंड्स, सेलेक्ट ये सिक्योरिटी मेथड में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तो अब यहाँ से आप चाहे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट करके अपने फेसबुक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट योर फोन नंबर का। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर शो करेगा। अगर आप अपने फ़ोन नंबर को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करके आप नंबर को बदल लीजिएगा। अगर आपको नहीं बदलना तो आप इसी नंबर पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ नंबर चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन नंबर पे OTP नहीं जाता तो आप यहाँ रीसेंट कोड पे क्लिक करके आप दोबारा OTP को रिसीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब
यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर पे OTP आ चुका है। तो अब यहाँ पे OTP को इंटर कर लेते हैं। OTP को इंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे फेसबुक में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दिया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। अब आप अपने फेसबुक आईडी को किसी और डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपको अपने आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपके नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को भी आपको डालना पड़ेगा, तभी आप फेसबुक अकाउंट को अपने किसी और डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें डन पे क्लिक करना है, तो डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में फिर से वापस आ जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना है या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑफ करना है तो आप यहाँ टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे। टर्न ऑफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से टर्न ऑफ पे क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना है। दोस्तों टर्न ऑफ पे क्लिक करने के बाद आपके फेसबुक का 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप अपने फेसबुक आईडी पे किस तरीके से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करेंगे या डिसेबल करेंगे। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फेसबुक पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन कैसे लगाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फेसबुक आईडी पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन का ऑप्शन शो करता है। अगर आप भी अपने फेसबुक पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन का ऑप्शन लगाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन का ऑप्शन कैसे लगाएं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फेसबुक नाम और प्रोफाइल पिक्चर शो कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। नाम और प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोफाइल दिखेगा। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रोफाइल को कोई और अपने फेसबुक पे देखेगा तो उसको हमारी प्रोफाइल कैसे दिखेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू एस का, तो आपको यहाँ व्यू एस पे क्लिक करना है। व्यू एस पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी प्रोफाइल को कोई और अपने फेसबुक पे देखेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रेंड्स हमारी फेसबुक प्रोफाइल को जब भी कोई ओपन करेगा तो उसको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फ्रेंड का, जिससे कि वो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब हमें यहाँ पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन को लगाना है। फॉलो बटन को लगाने के लिए आपको फेसबुक में 2 सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम फेसबुक के होम पेज पे बैक चलते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा फेसबुक का होम पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पब्लिक पोस्ट का, तो आपको यहाँ पब्लिक पोस्ट पे क्लिक करना है। पब्लिक पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ सेटिंग मिलेंगे, जिसको आपको पब्लिक और एवरीवन पे कर लेना है। पहला है हु कैन फॉलो मी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए अभी फ्रेंड का ऑप्शन पे है, तो इसको हमें पब्लिक पे कर लेना है। फ्रेंड्स हु कैन फॉलो मी को पब्लिक पे करने के बाद यहाँ पे आपका हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, ये अपने आप पब्लिक पे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पब्लिक पोस्ट कमेंट का, इसको भी आपको पब्लिक पे कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन का, तो आपको इसको एवरीवन पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिक प्रोफाइल इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसको भी आपको पब्लिक पे कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी सेटिंग को पब्लिक और एवरीवन पे कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर से एक स्टेप बैक चलना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी सेटिंग का, तो आपको यहाँ प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करना है। प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी से रिलेटेड और भी सारी सेटिंग मिलेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा हु कैन सेंड यू
फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है एवरीवन, दूसरा है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो आपको दूसरे ऑप्शन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को सेलेक्ट करने के बाद आपके फेसबुक पे फॉलो बटन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक में फॉलो बटन का ऑप्शन लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रोफाइल में चेक कर लेते हैं कि फॉलो बटन का ऑप्शन आया कि नहीं आया। तो इसके लिए हमें फेसबुक के होम पेज पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। तो चलिए 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर और नाम पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर और नाम पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू एज का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें व्यू एज पे क्लिक करना है। व्यू एज पे क्लिक करने के बाद हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी प्रोफाइल को कोई अपने फेसबुक पे देखेगा तो उसको अब यहाँ पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन का ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से आप अपने फेसबुक पे ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो बटन को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।